गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग कर रहे हैं जेकेएसएसबी की फ्री रिवीजन क्लासेस और हम लोगों ने स्टार्ट करा है टॉप 200 एमसीक्यूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी सेक्शन। ऑलराइट, इसके ऑलरेडी हम लोग आई थिंक 10 प्लस लेक्चर्स कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दूं कि हम लोगों ने जेकेएसएसबी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सीक्रेट बुक बनाई है, जिसमें हम लोगों ने जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज ऐड करे हैं, सो दैट कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है उसके लिए एक क्लियर कट श्योर शॉट बुक आपके पास आ जाए। अब ये बुक अवेलेबल है सभी शॉप्स के ऊपर। बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है, आप किसी भी शॉप पे जाके बाय कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारा कि एक लेक के बारे में एक्सप्लेन करा गया, जो आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है। बोला गया है कि एक स्मॉल लेक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? पीर पंचाल रेंजेस पे सिचुएटेड है। अब पीर पंचाल रेंजेस में किस जगह पे? फिरोजपुर पास के नॉर्थ में, ठीक है। और ये 6 किलोमीटर है गुलमर्ग से। तो इसका आंसर क्या है? अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, अगर लेक्स जो हैं उनको अगर अच्छे से उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज कंतारनाग, ठीक है, कंतारनाग। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पीर पंचाल रेंजेस पे सिचुएटेड है, फिरोजपुर के नॉर्थ में, और वहीं पे 6 किलोमीटर दूर गुलमर्ग से सिचुएटेड है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट इसका कुछ जाने जरूरत नहीं है, बस नाम याद लेना, दैट इज कंतारनाग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि रोलिंग जो स्लोप होती है, रोलिंग स्लोप, ठीक है, बिटवीन रावी एंड चनाब रिवर, मतलब रावी और चनाब के बीच में, रावी और चनाब के बीच में ये जो स्लोप वाला पोर्शन है, ठीक है, स्लोप वाला पोर्शन है, इस तरह के अगर पहाड़ हुए तो सपोज ये जो स्लोप जा रही है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कंडी। क्या बोला जाता है? कंडी, ठीक है। तो मतलब एक माउंटेन्स के एडजेसेंट जो प्लेन्स होते हैं, ओके, जिनकी एलिवेशन मतलब हाइट जो है वो 300 मीटर हो, और जो रावी और इसके चनाब के बीच में आती है, उसको लोकली क्या बोला जाता है? कंडी एरिया बोला जाता है, ठीक है, कंडी बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि आउटर प्लेन्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, उसको क्या बोला जाता है? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अंदरवा और वजावत, ठीक है, अंदरवा या वजावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। और ये किसका पार्ट है? ये ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट बिटवीन 4500 मीटर एंड 6100 मीटर अबव द सी लेवल वो क्या फॉर्म करती है? अगर आप लोगों ने मेरा फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर आपने पढ़ा है मेरे से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप आंखें बंद करके इसका आंसर दोगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, इस तरह से बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि 4500 मीटर से लेकर 6100 मीटर की जो हाइट है, इस मतलब अबव सी लेवल, तो उसके बीच में क्या फॉर्म होता है, क्या आता है? इसका जो आंसर है दैट इज ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। क्या? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इनर हिमालय भी बोला जाता है, जहाँ सेंट्रल हिमालय या हिमाद्री इनको बोला जाता है, और इसकी जो एवरेज एलिवेशन है दैट इज 6100 मीटर अबव सी लेवल। क्लियर है? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ये जो एक लेक के बारे में इसमें भी बताया हुआ है कि एक लेक है जो तिलिल एंड सिंध वैली के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है, ओके। सिंध वैली और तिलील के हाई माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड है, और ये बियर शेप्ड लेक है। क्या? बियर शेप्ड लेक है, और इसकी लेंथ की अगर बात करें 1.5 किलोमीटर लेंथ है और 0.5 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ है। बताइए कौन सी लेक है? इसका जो आंसर है दैट इज विशनसर, ठीक है। कौन सी सर है ये? विशनसर। और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके क्लोज है? ये है सोनमर्ग के पास, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, क्वेश्चन में पूछा गया है एक वैली के बारे में। इन्होंने लिखा है कि ये फर्टाइल ओवियल शेप वैली है जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे है कश्मीर के, जिसकी 25 किलोमीटर लॉन्ग है और 5 किलोमीटर उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर लोवल स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती है डाउन फ्रॉम सराउंडिंग हिल्स, मतलब ऊपर से। देन ये जो
वैली है ये कवर्ड है थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार के, बताइए कौन सी वैली। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज लोलाफ, ठीक है, लोला वैली। लोला वैली बेसिकली एक हिमालयन सब वैली है, और जो कहाँ पे बनी है बेसिकली, कहाँ पे है ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ कश्मीर वैली में फॉर्म करती है वहाँ पे, ठीक है। और किसके द्वारा फॉर्म की गई है ये वैली, दैट इज लॉवल रिवर जो है ना, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके द्वारा फॉर्म की जाती है। बस आपको याद नहीं रखना, बस इतना समझ लेना कौन सी वैली, दैट इज लोला वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक हाई माउंटेन लेक जो सिंध वैली और कश्मीर के बीच में सिचुएटेड है, बताइए कौन सी है वो। इसका जो आंसर है दैट इज तरसर लेक। कौन सी? तरसर लेक। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन है ओलियोग्राफी, अल्पाइन, ये क्वेश्चन जैसे ओलिगोट्रॉफिक, अल्पाइन, ये सारी टर्म्स जो है ना, ये एक्चुअल में जैसे शिवालिक्स हो गया, आउटर प्लेन्स हो गया, है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर प्लेन्स हो गया, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअल मीनिंग रखती है भाई। ये सारे का सारा फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मैंने सारा पढ़ाया है। और मेरा ये क्वेश्चंस कराने का मकसद ये नहीं है कि जिन बच्चों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी वो लोग ये क्वेश्चन रट्टा मार के चले जाएं। भाई ये क्वेश्चन मैं अब मतलब जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनको एक किस्म का रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पेड नहीं करा हुआ, जो फ्री में देख रहे हैं, उनको भी पता लग रहा है कि किस तरह की चीज़ें मैं करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं, ये सारी जितने भी टर्म्स है ना, ये सारे बाकायदा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है विद इमेजेस के साथ, सो दैट कि बच्चे के माइंड से ये भूले ना, ठीक है। चलो, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये है ना अल्पाइन हो गया, या उसके बाद ओलिगोट्रॉफिक चीज़ें हो गई, ये बेसिकली एक जैसे हाइट बढ़ती है ना ऊपर, उस तरह से जो माउंटेन्स जो मतलब एक दर से दूसरे जैसे 45 मीटर से लेकर 61 मीटर की हाइट की अगर हम बात करें तो इनर हिमालयस वहाँ पे आया, ठीक है। उसी तरह से माउंटेन्स में भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे अल्पाइन बोला जाता है, ऑल्ट्रोट्रॉफिक बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इमेजेस के थ्रू बताई हैं। अगर मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा ना तो आपको कभी समझ नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिजिकली मतलब पेड बैच में एक्सप्लेन करी हैं चीज़ें, सारा उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। आप फॉर मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंचाल और ये दौलतदार जो रेंजेस है ये किस में लाई करती है, आउटर प्लेन्स में, शिवालिक, मिडल या ग्रेटर हिमालयस में। इसका जो आंसर है दैट इज मिडल हिमालयस में, ठीक है। दौलतदार रेंजेस जो है वन ऑफ द रेंजेस हैं आपकी मिडल हिमालयस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझाया है, क्योंकि मुझे चीज़ों की मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें दिखें। तो ज्योग्राफी जो है वो थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। तो मैं प्रैक्टिकल वे में ही चीज़ें बताइए। एमसीक्यूज पर्पज से मतलब एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ, तो वो चीज़ें अगर ऐड ऑन करूँगा तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिस होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो लेक्चर में ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर में एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। तो आपका पीर पंजाल दौलतदार रेंजेस जो हैं वो किस में आता है, मिडल हिमालयस में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है होलसेल मार्केट का। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोपुर। क्या आंसर है? सोपुर। तो सोपुर जो फ्रूट मंडी है वो बिगेस्ट इकोनॉमिक हब है, पहले तो कश्मीर का, और दूसरा ये सेकंड लार्जेस्ट मतलब आप लोग कह सकते हैं फ्रूट मंडी है एशिया की, आफ्टर आज़ादपुर जो कि दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, मुझे पता है ये आपको पता है। कौन सी ऐसी लेक है भाई जिसे गहना बोला जाता है या क्राउन बोला जाता है कश्मीर का? ओके, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट बॉक्स में मतलब डालोगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।